आप सभी को जिल-हिज्जा का चाँद मुबारक हो। आप सबको ईद की भी मुबारकबाद। अगर आप हज के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्या करें? जुल-हिज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गवाही दी और फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिनमें नेक अमाल अल्लाह को इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हो। ऐसे कौन से अमाल हैं जो इन 10 दिनों में जन्नत का इनाम दिला सकते हैं? यकीनन हज इन दिनों के बेहतरीन अमाल में से है, मगर जो लोग इस साल अल्लाह के घर नहीं जा सके उनके लिए भी बहुत सारे नेक अमाल हैं जो कि अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं। इनमें कुछ अमाल: पहले 9 दिन रोज़े रखना, ख़ास तौर पर अरफा के दिन का रोज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रखे, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल के फासले पर रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा 9 जुल्हिज्जा के 9 दिन का रोज़ा रखते थे और फरमाया कि अरफा का रोज़ा गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा है। कसरत से जिक्र और तकबीर कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं है जिनमें नेक अमाल अल्लाह को ज़्यादा पसंद हो, इसलिए इन दिनों में खूब कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। हजरत इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा इन दिनों बाजार जाकर बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते और लोग भी उनके साथ तकबीर कहते। इन दिनों में तकबीर कहना सुन्नत है, लिहाजा मस्जिद में, घर में, गलियों में और जहाँ भी अल्लाह का जिक्र हो वहाँ तकबीरात कहें। सुन्नत को जिंदा करें, भुला दी गई है उस पर अजीम अज्र हासिल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत के किसी पहलू को जिंदा किया जो मेरे बाद भुला दिया गया हो, उसे उन लोगों के बराबर अज्र मिलेगा जो उस पर अमल करेंगे और उनके अज्र में कोई कमी नहीं होगी। तिमिर्जी हसन इदरीस मर्द बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहें और औरतें आहिस्ता आवाज़ से। याद रखें, रमज़ान की रातों में इबादत की लज्जत, तो क्यों ना इन रातों में भी इबादत का यह हसीन अमल जिंदा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला का फरमाता है कि कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, कोई मगरिस मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं। तो इस मौके को जाया ना करें, अल्लाह से मांगे, मगरिब तलब करें, हिदायत मांगे, वह ज़रूर सुनेगा। इन दिनों में सबसे अहम अमल सच्ची तौबा है। गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पलटना और अल्लाह की नाफरमानी तर्क करना, क्योंकि मौत का वक्त मालूम नहीं है। तौबा क्या है? अब वक्त है कुरान को खोला जाए, उसकी पनाह में आया जाए। इन 10 दिनों को कुरान से तकल्लुक़ जोड़ने का आगाज़ बनाएं। रोज़ाना कुरान पढ़ें, उसके मानी को समझें, तदब्बुर करें और उस पर अमल करें। अगर हम हज नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम खुद को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखें। कुरान कहता है कि जिस पर जर्रा बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा, जिसने जर्रा बराबर बुराई की वह भी उसे देख लेगा। अगर आप हज नहीं कर सके तो दिल अफसुर्दा है तो खुश हो जाएं, आप वहीं अज्र हासिल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स फज्र की नमाज जमात से पढ़े, फिर तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसके बाद 2 रकात नमाजें पढ़े, तो उसे मुकम्मल हज और उम्रा का अज्र मिलता है। हजरत इब्न उमर कहते हैं कि नबी ने मदीना में 10 साल क़ियाम फरमाया और हर साल कुर्बानी की। ईद की नमाज एक इबादत है। इस मौके पर गैर इस्लामी हरकत, ख़ास तौर पर लिबास और आदाब में बचना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की इबादत का बेहतरीन तरीका है। खुलूसे दिल से, मुसल्सल और गहरे जज्बे के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। झांसी से डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी की खास अपील।